न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार, न्यूज़ 20 के लिए रांची से अवधेश। आज की खबर, आरडीबीएस सदस्यों के लिए मेडिक्लेम और डेथ क्लेम 2 गुना कराना मेरा लक्ष्य। प्रीत्यांशु कुमार सिंह। रांची संवाददाता। आरडीबीएस चुनाव में मतदान की तिथि 4 अक्टूबर को है। सभी पदों के उम्मीदवार प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज गति से चला रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रतिनिधि से एक भेंट के क्रम में प्रीत्यांशु कुमार सिंह ट्रेजरर पद के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में डटे हैं। यह ट्रेजरर पद पर टक्कर के उम्मीदवार हैं। एक प्रश्न के जवाब में श्री सिंह ने कहा कि आरडीबीए में चुनकर जाने के बाद इस बार उनका लक्ष्य क्या है। श्री सिंह ने इस संवाददाता को बतलाया कि वो अगर इस बार विजय श्री प्राप्त कर आरडीबीए कमेटी में ट्रेजरर के रूप में जाते हैं तो सबसे पहला काम उनका होगा आरडीबीए सदस्यों के लिए मेडिक्लेम और डेथ क्लेम कम से कम 2 गुना करवाना। साथ ही एसोसिएशन में कमेटी द्वारा विकास मद में किए जा रहे खर्च को सरेआम सदस्यों के सामने आय व्यय का लेखा जोखा सभी सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना, जिससे कमेटी और सदस्यों के बीच पारदर्शिता बनी रहे। श्री सिंह ने आगे कहा कि वो प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकाल का ऑडिट रिपोर्ट आम सभा के समक्ष रखवाएंगे, जिससे सदस्य और कमेटी के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा न हो। ज्ञात हो कि प्रीत्यांशु कुमार सिंह ट्रेजरर पद के उम्मीदवार का आरडीबीए चुनाव 2021-23 में क्रमांक 3 है। चुनाव प्रचार के क्रम में आरडीबीए प्रांगण में ज्यों ही जनसंपर्क अभियान के क्रम में श्री सिंह आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे विद्वान अधिवक्ताओं में आपस में चर्चा हो रही थी कि श्री सिंह हाव भाव और शारीरिक ढांचा से तथा अपने व्यवहार कुशलता से सबों के लिए ट्रेजरर पद के उम्मीदवार हेतु बेहतरीन छाप छोड़ रहे थे। मतदाताओं के बीच हुई चर्चाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्री सिंह को मतदाता पसंद करते हैं और वो इस बार ट्रेजरर पद पर टक्कर में होंगे। प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या मुद्दे हैं और अगर जीत कर आते हैं तो क्या बदलाव करेंगे? जोहार, मेरा नाम प्रीत्यांशु कुमार सिंह है। इस बार के चुनाव में मैं ट्रेजरर जो कि कोषाध्यक्ष है उसके पद पर उम्मीदवार हूँ। और ये जो 2021 से 2023 सत्र का जो चुनाव हो रहा है हम लोग के आरडीबीए का, उसमें मेरा प्रमुख मुद्दा है कि हमारी जो संस्था है उसको कहीं से भी कोई वित्तीय या आर्थिक मदद नहीं मिलता है। इस बार हम लोग जो कोविड है उसमें हमारे जो अधिवक्ता बंधुगण हैं उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो बार का रेवेन्यू है उसको हम लोग और भी तरीके से जनरेट करके उसको एनहांस करने का काम करेंगे। और जो भी हमारे जो अधिवक्ता हैं उनका जो मेडिक्लेम डेथ क्लेम हमारे बार के तरफ से जो दिया जाता है उसे हम लोग कम से कम दुगना करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे बार का सबसे मेन चीज़ है जो ऑडिट नहीं होता है, वो अगर इस चुनाव में मैं जीतता हूँ तो इसका हर साल ऑडिट होगा। जो भी आय व्यय है उसका सारा ब्यौरा पूरे बार के सभी मेंबर्स जो हैं उनके सामने रखा जाएगा और जो भी पारदर्शिता है वो उसको रखी जाएगी। मेन मुद्दा मेरा जो है मेडिक्लेम डेथ क्लेम देने का, बढ़ाने का, और बार में जो भी आय व्यय है उसको पारदर्शिता के साथ सबके सामने रखने का है। धन्यवाद।